नमस्कार। स्नातक तृतीय वर्ष के अर्थशास्त्र विषय के दूसरे प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के दूसरी इकाई के इस द्वितीय पाठ में आज हम व्यापार विकास का एक इंजन या ट्रेड एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ विषय पर चर्चा करेंगे। व्यापारवादियों मर्केंटलिस्ट द्वारा व्यापार आधिक्य या सरप्लस को पैदा करने पर दिया गया पूरा बल इस मान्यता पर आधारित था कि व्यापार आधिक्य निर्यात करने वाले देश में विकास की प्रक्रिया में तेजी ला सकता है। एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो और जे.एस. मिल जैसे क्लासिकी लेखकों ने व्यापार करने वाले देश की अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के लाभों को पूरी तरह स्वीकार किया। हैबर्लर और क्रेनक्रॉस जैसे अर्थशास्त्रियों का भी यह विश्वास है कि व्यापार की विकसित और कम विकसित दोनों प्रकार के देशों के विकास में बहुत अधिक देन है। केरनक्रॉस ने कहा, यह व्यापार ही है जो विकास करने की भावना, ज्ञान और अनुभव जिससे विकास संभव होता है और इसे प्राप्त करने के साधनों को पैदा करता है। विकास की पूरी प्रक्रिया पर व्यापार के बहुत प्रायोगिक और शक्तिशाली प्रभावों को ध्यान में रखते हुए डी.एच. रॉबर्टसन ने टिप्पणी की है कि व्यापार का विकास के इंजन के रूप में उदय हुआ। व्यापार के विकास में तीव्रता लाने वाले प्रभाव, ग्रोथ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ ट्रेड। व्यापार के विकास को प्रेरणा देने वाले प्रमुख प्रभाव विशेष रूप से कम विकसित देशों के दृष्टिकोण से निम्नलिखित हैं। पहला है विस्तार प्रभाव। एक विशेष देश के निर्यात में वृद्धि से बड़ी मात्रा में निर्यात आय पैदा होती है, जिससे उस देश में न केवल निर्यात उद्योगों का फैलाव होता है बल्कि कई अन्य पूरक उद्योगों का भी फैलाव होता है। उत्पादन आय और रोजगार में प्राथमिक वृद्धि से कई उद्योगों और क्षेत्र में उत्पादन आय और रोजगार में द्वितीयक और टर्शरी वृद्धियां होती है। परिणाम स्वरूप व्यापार में विस्तार प्रभाव पैदा होता है और अर्थव्यवस्था का सतत विकास होता है। दूसरा प्रभाव, बाजार का विस्तार या एक्सटेंशन ऑफ मार्केट। बाजार का छोटा आकार एक देश की विकास प्रक्रिया पर बहुत रोक लगाने का प्रभाव रखता है, परंतु यदि उस देश के उत्पादन के आधिक्य या सरप्लस को विदेशी बाजारों में बेचा जाता है तो बाजार के आकार का फैलाव होता है। यह निवेश की प्रेरणा और वैज्ञानिक तथा तकनीकी नवप्रवर्तनों पर बहुत तेजी लाने का प्रभाव डालता है। परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार उस देश में उत्पादन सीमाओं में उत्तरोत्तर विस्तार लाता है। तीसरा है संसाधनों का इष्टतम प्रयोग या ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार से अंतर्राष्ट्रीय श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, उत्पादन के पैमाने में वृद्धि और अपव्ययों या वेस्टेजेस की समाप्ति होती है। इस व्यापार करने वाले देश सारे उपलब्ध उत्पादक संसाधनों के इष्टतम प्रयोग करने के योग्य हो जाते हैं। चौथा प्रभाव है पूंजी निर्माण में वृद्धि या इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन। पूंजी की लगातार भारी कमी के कारण विकास की प्रक्रिया कम विकसित देशों में रुकी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निर्धन देशों को बड़ी मात्रा में निर्यात आय उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त व्यापार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और पोर्टफोलियो निवेश के बड़े अंतर्वाहों इनफ्लोहों को प्रेरणा देता है। इस प्रकार व्यापार कम विकसित देशों में पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने और इनके विकास की दर को ऊंचा उठाने में सहायता करता है। पांचवा प्रभाव है उत्पादन में विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन। जब एक देश विदेशी बाजारों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है तो उसे ऐसे उत्पादों को पैदा करना होगा जो विदेशी उपभोक्ताओं की रुचियां और अधिमानों के अनुसार हों। इसमें निर्यात करने वाले देश उत्पादन की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करने लगते हैं। उत्पादन का विविधीकरण निर्यात करने वाले देश में
उत्पादक क्रियाओं पर तेजी से वृद्धि लाने का प्रभाव डालता है। अगला बिंदु है तकनीकी विकास या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। निर्यातों का लगातार विस्तार करने की भावना से घरेलू देश के में उत्पादकों को वैज्ञानिक और तकनीकी नवप्रवर्तन करने की प्रेरणा मिलती है। विदेशों में टेक्नोलॉजी के आयात अथवा देश के भीतर वैज्ञानिक और तकनीकी शोध में तकनीकी में सुधार होने से विकास प्रक्रिया को जोरदार प्रेरणा मिलती है। सातवां बिंदु है विकास वस्तुओं का आयात या इंपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट गुड्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप घरेलू उत्पादक विकसित देशों से कच्चे माल, निर्माण वस्तुओं, अर्धनिर्मित वस्तुओं, मशीनरी, संयंत्रों और विकसित तकनीकी ज्ञान का आयात कर सकता है। इसमें LDCs में यानी कि लो डेवलपिंग कंट्रीज़ में औद्योगिकरण किया जा सकता है और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर को प्राप्त किया जा सकता है। आठवां बिंदु है साधन कीमतों का समानीकरण या इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद चलनों या मूवमेंट से साधन कीमतों का निरपेक्ष तथा सापेक्ष समानीकरण होता है, जिससे विकास पर साधनों की अंतर्राष्ट्रीय गतिहीनता के किसी भी बुरे प्रभाव का प्रतिकार होता है। अगला बिंदु है अधिक कर राजस्व, लार्जर टैक्स रेवेन्यूज। निर्यातों में वृद्धि के कारण एक विकसित देश में औद्योगिक क्रियाओं का विस्तार होने से घरेलू देश में सरकार को कई प्रत्यक्ष और परोक्ष करों से अधिक मात्रा में कर राजस्व प्राप्त होता है। आयात शुल्कों से आय में भी वृद्धि होती है। अधिक कर राजस्वों की प्राप्ति से सरकार सामाजिक विकास के कई अन्य प्रोजेक्ट की वित्तीय व्यवस्था कर सकती है। 10वां बिंदु है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन के घाटे की प्रतिकारित करना, ऑफसेटिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। कम विकसित देशों को बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। घाटा वाले देश से वस्तुओं और सेवाओं के अधिक से अधिक निर्यात के प्रभाव से बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन के घाटे को दूर किया जा सकता है। 11वां बिंदु है उपभोग स्तर में वृद्धि या राइज इन कंजम्पशन स्टैंडर्ड। उपभोग योग्य उत्पादों के निर्यात के द्वारा कम विकसित देश आसानी से आवश्यक उपभोग वस्तुओं की घरेलू कमियों को समाप्त कर सकते हैं। निर्यातों में वृद्धि करने के लिए उपभोग योग्य वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि की जाती है। इसके अतिरिक्त विदेशों से उपभोग वस्तुओं की बढ़िया किस्मों का आयात किया जा सकता है। कम विकसित देशों में इस प्रकार उपभोग के स्तर में गुणात्मक सुधार किया जा सकता है। अंतिम बिंदु है अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रायः विकसित और निर्धन देश दोनों में आपसी निर्भरता बढ़ जाती है। वे इस बात को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक हित इकट्ठे हैं। परिणाम स्वरूप विकसित देशों से निर्धन देशों को अधिक मात्रा में आर्थिक और तकनीकी अंतरण होते हैं। अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कम विकसित देशों में विकास प्रक्रिया में बहुत अधिक तेजी लाई जा सकती है। इस प्रकार यह हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास में तीव्रता लाने वाले प्रभाव देखे। अब व्यापार के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ते हैं उनकी चर्चा करेंगे। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन ग्रोथ। प्रोबिश, सिंगर, मिंट और मर्डियल जैसे लेखक स्वीकारते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास की प्रक्रिया पर गंभीर दबाव और तनाव डालते हैं, इसलिए इसे विकास का इंजन मानना उपयुक्त नहीं है। LDCs यानी कि लो डेवलपिंग कंट्रीज़ या अल्प विकसित देशों के आर्थिक वृद्धि पर व्यापार के प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला, प्राथमिक उत्पादों के निर्यात या एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। कम विकसित देशों में मुख्य रूप से प्राथमिक उत्पादों के निर्यात किए जाते हैं। विकसित देशों में इन वस्तुओं की मांग कम लोचपूर्ण होती है। परिणाम स्वरूप LDCs को निर्यात से
आय बहुत कम होती है और विकास की प्रक्रिया की वित्त व्यवस्था निर्यातों से प्राप्तियों के द्वारा नहीं की जा सकती। दूसरा प्रतिकूल प्रभाव है निर्यात की सीमित क्षमता या लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ एक्सपोर्ट। पूंजी की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी, कम साधन तथा कार्यकुशलता और औद्योगिक तथा मूलभूत ढांचे के विकास के अभाव के कारण एलडीसीज की निर्यात करने की क्षमता बहुत सीमित होती है। निर्यात की क्षमता कम होने के कारण निर्यात पर आधारित विकास की रणनीति इन देशों में कार्य करने के योग्य नहीं है। इसी प्रकार तीसरा प्रभाव है व्यापार की प्रतिकूल शर्तें या अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। यद्यपि एलडीसीज अपने उत्पादन का बड़ा भाग निर्यात कर देते हैं, फिर भी विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों की कम कीमतों के कारण ऐतिहासिक तौर पर व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय शर्तें एलडीसीज या लो डेवलपिंग कंट्रीज के विरुद्ध रही है। चौथा बिंदु है बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन का निरंतर घाटा, परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अधिकतर एलडीसीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट के संतुलन के घाटे में निरंतर वृद्धि की हालत का सामना करना पड़ता है। आयातों की तुलना में निर्यात अपेक्षाकृत कम दर पर बढ़ते हैं। इसी प्रकार अगला बिंदु है विदेशी ऋण का अधिक बोझ, हाई एक्सटर्नल डेब्ट बर्डन। कम विकसित देशों के उत्पादन का अधिक भाग विदेशों को निर्यात किए जाने पर भी उन विदेशी ऋणों का बोझ बढ़ता चला जाता है। अगला बिंदु है विदेशी निवेशकों की क्रियाएं, एक्टिविटीज़ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। यदि यह स्वीकार कर भी लिया जाए कि निर्यातों के विस्तार से विदेशी निवेश में वृद्धि होती है, फिर भी विदेशी निवेशक का कम विकसित देशों में दृष्टिकोण सामान्य रूप में पूंजी, वस्तु, उद्योग और मूलभूत ढांचे के विकास की उपेक्षा करने का रहा है। ऐसा दृष्टिकोण विकास प्रक्रिया में तेजी लाने में सहायक नहीं हो सका। अगला बिंदु है संसाधनों का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण विकसित देशों के द्वारा कम विकसित देशों के क्षीण होने योग्य खनिज संसाधनों, सस्ते श्रम और बाजारों का शोषण हुआ है। व्यापार के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से विकासशील देशों में विकास नहीं हुआ बल्कि उनकी निर्धनता में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार अगला बिंदु बताया जा सकता है तीव्र प्रतियोगिता या इंटेंस कंपटीशन। तुलनात्मक लागत लाभ के नियम पर आधारित मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एलडीसीज को विकसित देशों की तीव्र प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। इस असमान प्रतियोगिता में एलडीसीज को गंभीर हानि रहती है। इसके कारण निर्धन देशों में औद्योगिकरण लगभग पूरी तरह रुका रहा है। अगला बिंदु है उतार चढ़ावों का अंतर्राष्ट्रीय संक्रमण, इंटरनेशनल ट्रांसमिशन ऑफ फ्लक्चुएशंस। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिमय दरों में परिवर्तन से विकसित देशों में उतार चढ़ाव की एलडीसीज को संक्रमण होता है। इससे कम विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में व्यापार में अस्थिरता पैदा होती है। इससे स्थिर और सतत वृद्धि नहीं होती। तथा अंतिम बिंदु है आयात प्रतिस्थापन या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। निर्यातों पर आधारित विकास की रणनीति की असफलता को देखते हुए बहुत से विकासशील देशों ने औद्योगिक विकास को प्रेरित करने और बैलेंस ऑफ पेमेंट के घाटे को कम करने के लिए आयात प्रतिस्थापन की वैकल्पिक रणनीति को अपनाया। इस प्रकार ये हमने जो प्रतिकूल बिंदु हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वो देखे। इस प्रकार एक शक्तिशाली आर्थिक मत व्यापार के द्वारा तीव्र वृद्धि की संभावना को रद्द करता है। यदि विकसित देश एलडीसीज यानी कि लो डेवलपिंग कंट्रीज या अल्प विकसित देशों को अपने बाजार में अधिक वस्तुओं को निर्यात करने की आज्ञा दें, अधिक अनुकूल व्यापार की शर्तें प्रदान करें और उन्हें उदार वस्तुओं, पूंजी और तकनीकी सहायता प्रदान करें, तो व्यापार फिर से विकास का इंजन बन सकता है। इस प्रकार आज के पाठ में हमने व्यापार विकास का इंजन है उसके पक्ष में तथा उसके प्रतिकूल दोनों बिंदु दिए। धन्यवाद।